नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास क्रिकेट का एक ज़बरदस्त किस्सा है जिसके मुख्य किरदार वेस्टइंडीज़ के पूर्व खिलाड़ी रामनरेश सरवन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ हैं। ये किस्सा हम आपको आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वेस्टइंडीज़ के पूर्व धाकड़ बैट्समैन रामनरेश सरवन का आज बर्थडे है। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। चलिए अब बात करते हैं मशहूर किस्से की। तो ये बात है साल 2003 की। लगातार 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्टइंडीज़ को उसी के घर पर लगातार पीट रही थी। लगातार 3 टेस्ट मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची एंटीगा। यहां सीरीज़ का चौथा मैच खेला जाना था। पहले 2 टेस्ट मैचों में नहीं खेलने वाले ग्लेन मैकग्राथ टीम में वापस आ चुके थे। ये अलग बात है कि तीसरे टेस्ट में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। मैकग्रा की बीवी जेन को कैंसर था। यह जानने के बाद वह टूर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे। मैकग्रा वहां पहुंचे तो जेन ने उन्हें वापस जाने को कहा। जेन ने मैकग्रा से कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि ज़िंदगी पहले की तरह नॉर्मल चलती रहे। सेकेंडरी कैंसर से जूझ रही अपनी बीवी की बात मान मैकग्रा वापस लौट आए, लेकिन उनकी आत्मा अब भी ऑस्ट्रेलिया में ही थी। सीरीज़ के तीसरे मैच में 36 ओवर फेंकने के बाद भी उन्हें विकेट नहीं मिला। एक तो विकेट ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन और उस पर बीबी का कैंसर, इस कॉकटेल ने चौथे टेस्ट में मैकग्रा से कुछ ऐसा करा दिया जिसका दाग अब भी उनके करियर पर है। चौथे टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ दोनों ने 240 रन बनाए। दूसरी पारी में हेडन के 177 और लैंगर के 111 की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 417 रन टांग दिए। अब विंडीज़ को जीत के लिए 418 रन चाहिए थे। यहाँ से जीत के लिए उन्हें आत्मनिर्भर होना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो अपने क्लीन स्वीप के रास्ते में किसी को आने नहीं देता। विंडीज़ की बैटिंग शुरू हुई। ड्वेन स्मिथ और क्रिस गेल ने बेहद सावधानी से खेलना शुरू किया, लेकिन सावधानी काम नहीं आई। 74 के टोटल तक गेल, स्मिथ और डैरेन गंगा वापस जा चुके थे। ब्रायन लारा और रामनरेश सरवन ने विंडीज़ को संभालने की कोशिश की, लेकिन 165 के टोटल पर लारा भी वापस लौट गए। अब सरवन का साथ देने आए शिवनारायण चंद्रपाल। दोनों ने मिलकर पारी आगे बढ़ानी शुरू की। सरवन जहां तेजी से रन बना रहे थे, वहीं चंद्रपाल ने एंकर बनना तय किया। वह ने विकेट की तलाश में मैकग्रा को बॉलिंग पर बुलाया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैकग्रा उस वक्त अपनी बीवी की बीमारी के चलते परेशान थे। ऐसे में लोगों को वाह के इस फैसले से आश्चर्य हुआ। सवाल तो खैर मैकग्रा को टीम में शामिल करने पर भी हुआ था। इस बारे में वाह ने अपनी आत्मकथा आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन में लिखा है। ग्लेन को उनकी रेपुटेशन के चलते चुना गया, न कि उनकी फिटनेस या दिमागी हालत के चलते। विकेट न मिलने से फ्रस्ट्रेट हुए मैकग्रा ने अपनी इमेज से इतर मैदान में सरवन पर छींटाकशी शुरू कर दी। मैकग्रा की एक बॉल को स्क्वायर लेग की ओर खेल सिंगल के लिए निकले सरवन जब नॉन स्ट्राइकर एंड तक पहुंचे, तभी बोलते बोलते मैकग्रा कुछ ऐसा बोल गए जिसने बवाल कर दिया। उन्होंने सरवन से कहा, लारा के लिंग का स्वाद कैसा है। यह अप्रत्याशित था। मैकग्रा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के चुनिंदा गुड बॉयज़ में से एक थे। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं था कि वह ऐसा कुछ बोल सकते हैं। उस समय सिर्फ 23 साल के सरवन ने छूटते ही कहा, तुम अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछते। बवाल हो गया। अपनी बीवी के कैंसर के चलते पहले से परेशान मैकग्रा खींच गए। वह सरवन की ओर लपके और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर्स भी आगे बढ़े, लेकिन सरवन टच से मस नहीं हुए। गुस्साए मैकग्रा ने सरवन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा मेरी बीवी का जिक्र किया, मैं तुम्हारी गर्दन चीर दूंगा। अंपायर डेविड शेफर्ड फिर दौड़े। इधर हेडन और लैंगर मैकग्रा के सपोर्ट में आ चुके थे। बाद में लैंगर ने इस बारे में कहा था, मैंने शुरुआती बातचीत नहीं सुनी। मैंने बस इतना सुना कि ग्लेन अपनी बीवी के बारे में कुछ बोल रहा था और मुझे यह बुरा लगा। खास तौर से ग्लेन और जेन जैसे हालात से गुजर रहे थे, उसके चलते मैं भड़क गया और उससे कहा कि उसने लाइन क्रॉस कर दी है। जेन को बीच में लाकर वह बहुत आगे निकल गया है। कैप्टन वह लपके और अपने दोनों ओपनर्स को वापस भेजा। इधर सरवन हतप्रभ, मतलब वही फ्यूज उड़े से खड़े। उन्हें पता ही नहीं चला कि ऐसा क्या हो गया। दरअसल सरवन को जेन की हालात के बारे में पता नहीं था। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और मैच के बाद मैकग्रा के साथ बैठकर रम और कोक पर लंबी चर्चा भी की। बाद में मैकग्रा ने इस बारे में कहा था, यह भुलाया नहीं जा रहा था। हमारी लंबाई का अंतर बहुत बुरा दिख रहा था। मैंने सरवन से बात की और इस बारे में वह बेहद अच्छा था। उसने मुझसे कहा कि उसे जेन की बीमारी के बारे में पता नहीं था। उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। मैच की बात करें तो शिवनारायण चंद्रपाल
और सरवन के शतकों की बदौलत विंडीज़ ने यह टेस्ट 3 विकेट से जीत लिया था। यह आज भी टेस्ट में चेज किया गया सबसे बड़ा स्कोर है। लेकिन मैकग्रा के लिए आज भी इस हार से ज़्यादा बुरी याद सरवन के साथ उनका विवाद है।